पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का वर्तमान भी अच्छा है और जिसका भविष्य भी अच्छा रहने वाला है। पुण्यवंत रुद्धिवंत श्रावक जो वर्तमान में भी खूब मौज में है और उनके आचरण, उनकी प्रवृत्ति भी इतनी अद्भुत है कि उनके आचार, उनके व्यवहार से भी बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों पर जाने वाले। आपका नंबर किस में आता है? बोलो, ईमानदारी से बोलो। पुण्यानुबंधी पुण्य में आता है। आपने कभी दान देना सीखा? देना कभी सीखा? लेना ही सीखा कि देना भी सीखा? नाराज मत होना, दिल खोल के बोलो आज। लेना सीखा कि देना सीखा? दोनों सीखा। जो व्यक्ति ले सकता है वही दे सकता है, जो व्यक्ति खींच सकता है वही फेंक सकता है, जो व्यक्ति कमा सकता है वही खर्च कर सकता है। जिस व्यक्ति को कमाने का मादा नहीं है वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता है? जैन शास्त्रों में कभी किसी श्रावक को कमाई करने के लिए रोक नहीं है। भामाशाह को एक भी गुरु गोविंद ने यह नहीं सिखाया था कि आप कमाई बंद कर दो। वस्तुपाल, तेजपाल, विमलशाह मंत्री, कर्माशाह, धरणाशाह, जगत सेठ, पेथर शाह, झांझर मंत्री, ये जितने भी महान पहाड़ से लेकर जितने भी लोग थे, इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई। जो व्यक्ति कमा सकता है वही खर्च सकता है। जैन शास्त्रों ने परिग्रह का नियम साधुओं के लिए बनाया है। पंच महाव्रत में पांचवा जो महाव्रत है वो साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए नहीं है। श्रावकों के लिए तो छूट है कि भाई आपको उसमें कितना अंतर करना है, कितने करोड़ रखना है, कितने रुपए रखना है, और उसके अलावा जो आवे उसका उपयोग करना है। पुण्या श्रावक जैसा अत्यंत में अत्यंत एकदम संतोषी जो व्यक्ति था, वो भी बिजनेस करने के लिए बराबर जाता था, वो भी बराबर मेहनत करता था, और मेहनत करके शुद्ध न्याय संपन्न वैभव वो कमाता था। वर्तमान में आपके पास जो है वो पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? बोलो आजी, ईमानदारी से बोलो, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? सफिशिएंट है? जो मिला है सफिशिएंट है अजी कि नहीं है? ओह अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत प्यारी सी बात भैया आपने करी, ईमानदारी से बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि सपने तो हेलीकॉप्टर लाने के हैं साहब। आज चाहे मर्सिडीज के ठिकाने ना हो, कार के ठिकाने नहीं हो, सपने तो बड़े ऊंचे होते हैं। लेकिन पुण्यानुबंधी जो पुण्य वाला व्यक्ति होता है वो इकट्ठा भी जल्दी कर सकता है और छोड़ भी जल्दी सकता है। शास्त्रों में उसके लिए प्यारी घटना बताई है, और उस घटना का नाम है, दो प्रकार की मक्खी होती है। एक शहद की मक्खी होती है और दूसरी शक्कर की मक्खी होती है। शक्कर के ऊपर बैठने वाली मक्खी क्या करती जानते हो? एक थोड़ा सा पवन का झोंका आया, क्या हो जाएगी? वो उड़ जाएगी। और एक वो शहद की गुड़ की मक्खी होती है, 1000 बार उड़ा दो, क्या करेगी? बोलो, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? शालिभद्र पुण्यानुबंधी पुण्य वाला व्यक्ति था। पूर्व जन्म में परमात्मा के टाइम पर उसने मुनिराज को खीर बेराई, मरा, अनुमोदना का पुण्य प्राप्त हुआ, और पुण्य के उदय से वो गोभद्र नाम के सेठ का पुत्र बना। नाम उसका रखा शालिभद्र। अकूत धन संपत्ति, इतना धन का वैभव की बात मत पूछो। एक दिन राजा श्रेणी को पता चला कि मेरे से भी ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति यहां पर है।
इतिहास ऐसा कहता है कि राजा फ्रेनिक उसको मिलने के लिए गया, और जब मिलने के लिए गया तब शालीभद्र तो 7वीं मंजिल पर अपनी पत्नियों के साथ खेल रहा था। राजा फ्रेनिक ने कहा भी मुझे शालीभद्र को देखना है, मिलना है उससे। मां 7वीं मंजिल पर गई, भद्रा माता 7वीं मंजिल पर गई, बेटा चल नीचे। बोले क्यों माता जी? बोले राजा फ्रेनिक आए हैं। शालीभद्र को इतना भी मालूम नहीं था कि ये राजा कौन होता है, फ्रेनिक कौन होता है। उनका महा ये व्यापार आदि में मैं कहां पढ़ता हूं, कोई अच्छा सामान आया है तो इसको वखार में डलवा दो, वखार मतलब उसको भंडारे में डाल दो, मेरा उस पर क्या काम। भद्रा ने कहा कि बेटा राजा होता है, अपने मालिक होते हैं, अपने स्वामी होते हैं, उनकी इच्छा हो तो अपना सब लूट ले, अपने को भगा दे, अपने को जेल में डाल दे। एक थोड़ी सी टकोर मां मालिक होते हैं, यहां मालिक होते हैं। ओहो हो, मतलब मेरा पुण्य कमजोर है, मुझे और पुण्य बढ़ाना चाहिए। इतनी छोटी सी एक आहट उनको मिली, उन्होंने क्या कर लिया, मक्खी को एक थोड़ा सा झोंका मिला पवन का और वो उड़ गई। पुण्यानुबंधी, पुण्य वाला जो व्यक्ति होता है वो सहजता से प्राप्त कर सकता है, और उतनी सहजता से क्या कर सकता है बोलो। कभी आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये कहानी बोलने का मतलब ये था। राजा फ्रेनिक के पास शालीभद्र आया, प्रणाम किया, लेकिन उसका दिल खत्म हो चुका था, उसका माइंड समाप्त हो चुका था। उसका मन ये बोल रहा था कि अब क्या होगा, अभी संसार से मुझे नहीं रहना है, मेरे मालिक, मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई हो, नहीं चल सकता, मैं त्याग करता हूं, संसार छोड़ता हूं। 1 मिनट में वैराग्य आ गया। आपने कभी वैराग्य, आपको कभी वैराग्य आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलो, अरे एक बार तो बोलो, वैराग्य आया कि नहीं आया कभी जिंदगी से? हाँ जी, जरूर वैराग्य आया। जब धंधे में लॉस हो गया तब क्या आया बोलो, ईमानदारी से बोलो, क्या आया? जब पत्नी की जहर जैसी कड़वी बानी सुनी तब क्या आया बोलो? जब बाप ने फटकार लगाई, साले नालायक निकल जा मेरे घर से। अरे बोला था कि नहीं बोला था? एक आधी बार बोला कि नहीं बोला आप लोगों को? हाँ जी, अरे बोला भी हो तो यहां कैसे बोले? तब शायद जरूर वैराग्य आया होगा। बोले कोई मतलब नहीं है। जब शायद पत्नी की कोई चैटिंग पकड़ ली हो आपने, या आपकी चैटिंग पत्नी ने पकड़ ली हो, गलती से आपका कोई लोग, वकील साहब हंस रहे हैं, इनके पास पता नहीं कितने केस आते रहते हैं। जब पति की पोल पत्नी ने पकड़ ली हो, या पत्नी की पोल पति ने पकड़ ली हो, तब वैराग्य आता है कि अरे भगवान कुछ नहीं, धिक्कारो, संसार में कोई दम नहीं है, छोड़ दो संसार। लेकिन वो मक्खी है ना, वो मक्खी कौन सी है? शहद वाली मक्खी है, छोड़ती नहीं है। एक बार आप उड़ाओ, भगाओ, कुछ भी करो, लेकिन घूम फिर के फिर क्या करेगी? वहीं भिन भिनाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, पुण्यानुबंधी, पुण्य की कोशिश करना। एक और बात बता दूं मैं आपको, यहां पर कई कंजूस लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को चाहते तो बहुत दानवीर के रूप में प्रस्तुत करना है, लेकिन उनकी असलियत यह है कि वो 1 नंबर के शाणे, 1 नंबर के कंजूस। मैं उनके लिए ये बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति धर्म में धन खर्च करता है, आज जिंदगी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने धर्म में खर्च के
खर्च किया हो और दिवाला निकाला हो? एक व्यक्ति मुझे बता दो। मैं आपको ऐसे 1000 व्यक्ति बताने के लिए तैयार हूं कि जिन्होंने मौज शौक में शादियों में उड़ाए पैसे और क्या हो गए? दिवालिये हो गए। जिसने जिसने धर्म में पैसा लगाया है, आज दिन तक कभी वो कंगाल नहीं हुए हैं, कभी वो उनका पैसा कम नहीं हुआ है। चाणक्य ने बड़ी प्यारी सी बात बताई, बहती आव है धर्म, जैसे जैसे कुएं में से पानी निकालोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी? आव बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर पानी आपने नहीं निकाला तो क्या हो जाएगी? आव बंद हो जाएगी। कभी खर्च किया कि नहीं किया? जब खर्च करने की कोई बात करे तो मक्खी दिल कैसा हो जाता है भाई? चींटी काटने जैसा। अभी एक सत्य घटना घट गई। मैं किसी एक शहर में चतुर्मास था, वहां एक बहुत बड़ा दानवीर व्यक्ति था लोगों की निगाह में, और लोग बड़े सेठ थे, कंजूस तो था ही, पर बड़ा भावताव करने वाला व्यक्ति था। चातुर्मास फंड के लिए ट्रस्ट मंडल उसके ऑफिस पर पहुंचा। सेठ को पता चल गया कि ऑफिस में ट्रस्ट मंडल आने वाले हैं। उसने मुनीम को तैयार रखा था, मुनीम भी तैयार था। लोगों ने कहा भाई आप बड़ा चतुर्मास से बड़े गुरुवंत पधारे हैं, 11 लाख रुपए तो आपके लिखने हैं। मुनीम सहायता में तैयार था। बोले सेठ जी अभी कहां अपने पास यही कहां व्यवसाय कहां है, अपन ज्यादा से ज्यादा 51,000 से ज्यादा अपन लिख नहीं सकते, दे नहीं सकते इनको। ट्रस्ट मंडल तो बेचारा परेशान हो गया, 51,000 कहां है, 11 लाख कहां। रामायण चालू हुई, आधे घंटे धमाल चालू हुई। ट्रस्टी बैठे हुए थे, खींचे हुए थे, नहीं लेंगे ही लेंगे, और सेठ भी मक्कम थे कि नहीं देना है। और लास्ट में जैसे सब्जियों का भाव तो होता ना, आजकल तो सब्जी वाले भी तड़का देते हैं, निकल निकल लेना हो तो ले रवाना हो। उस प्रकार का भावताव हुआ। 11 लाख का सौदा 3 लाख में संपन्न हुआ। ट्रस्टी ने सोचा कि चलो बड़ी मुश्किल से है, 3 लाख तो आए। ट्रस्टी भी खुश 3 लाख आए, और उनके जाने के बाद सेठ और मुनीम दोनों खुश कि चलो भाई 5 लाख तो मुझे लगता है 5 लाख के बिना मानेंगे नहीं, लेकिन अपने 2 लाख तो अपने बच गए। जिंदगी में ऐसे दान मत देना। इसको पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कहते हैं, इसका प्रकार बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक पापानुबंधी पुण्य नाम का एक प्रकार आता है, वो आज तो समझाऊंगा नहीं, 3 दिन का अलग सेशन चलेंगे अपन, लेकिन उसमें यह प्रक्रिया आती है। पर्यूषण आने वाले हैं, संतों का सानिध्य मिलने वाला है। जिंदगी में कभी भी दान करने के अंदर कभी पीछे हट मत करना, दिल से देना, और देने के बाद रोना मत। जिंदगी में कभी रोना मत। मैंने से कई लोगों को देखे हैं कि जो बोलियां बोलने के बाद में छाती कूट कूट के रोते हैं। वो ढोल धमाके बजते हैं, संगीतकार बजता है, गाने बजते हैं, बोली बोलने वाला कभी डरते नहीं। था तो बेचारा बकरी, लेकिन उसको शेर बना दिया। बोली बोलने वाला कभी डरता नहीं, और जो डरते वो कभी बोली बोलते नहीं। सब लोगों ने मिलकर शेर बना दिया, और जैसा ही वो शेर बना, बोली बोली, घर जाके मालूम पड़ा कि रुपए जेब से देना पड़ेंगे। जो शेर बनने वाले तो सब चले गए, भाग गए, वो तो एक भी नहीं है। एक बार बोलने के बाद कभी पीछे हट मत करना। आप सब पुण्यशाली लोग हो साहब। भगवान महावीर के वंश में आपने जन्म लिया है, भगवान महावीर की परंपरा में आपने जन्म लिया है। कोई गुरु भगवंत अगर आपको 2 शब्द पैसे के लिए प्रेरणा करे तो आप प्रसन्न हो जाना। हालांकि मेरे पास डरना मत, मैं किसी को बोलने वाला नहीं हूं। आज दिन तक जितने भी आए होंगे, मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हाँ, मैं होलसेल का व्यापारी हूं, छोटे में हाथ डालता नहीं हूं। छोटे में हाथ डालने का मतलब भी क्या है, लेकिन हमेशा
गुरु भगवंतों की प्रेरणा को झील करके उदारता के साथ में धर्म की प्रवृत्तियों में हमेशा आगे बढ़ने का भाव रखना चाहिए। पुण्यशालियों, जन्नत्व की काफी कुछ बातें इन 6-7 दिनों में, 8 दिनों में संपन्न हुई। आप सभी उसमें बधाए थे भैया, अंतरिक्ष पार्षद में बधाए थे, आप लोग आए थे, ईमानदारी से आए थे, आंसू आए थे, रोए थे आप? यूं तो घरवाली की वजह से रोते रहते हो, बेटों की वजह से रोते रोते हो, धंधे की वजह से रोते हो, कभी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो रोते हो। हाँ सही बोल रहा हूं मैं। अभी इंदौर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी गांव में गया था, एक लड़का बड़ा आया, गुरुदेव आशीर्वाद दो। क्यों? मरने जाना है। तेरे को मरने जाना, क्या हुआ क्या? बोली मेरी गर्लफ्रेंड 1 महीने से बात नहीं कर रही। उसके बिना तो जिंदगी क्या है गुरुदेव, बस मरने की इच्छा है। मैंने कहा भाई अगर वो बात करे तो आनंद आनंद को, तो स्वर्ग यही है। ऐसे पागलों की भी दुनिया में कमी नहीं है। और आज उन पागलों पर हंसते हैं हम। हमारे भीतर में भी एक पागल बैठा हुआ है जो इस मोबाइल के आने के बाद तो 60-60 साल के बुढ़े भी चैटिंग करने लग गए हैं साहब। मैं रियली बता रहा हूं आपको, मैं एकदम रियली बता रहा हूं आपको, नाराज मत होना, बिल्कुल बता रहा हूं। वयोवृद्धों का सम्मान करते हैं अपन, वयोवृद्धों का खूब आदर सत्कार करते हैं, लेकिन मोबाइल ने बुढ़ापा मिटा दिया। बुढ़ापे में भी जवानी प्रकटा थी। क्या मैं बताऊं, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम के ऊपर रील डालना, तमाम ये जितने नुक्स हैं वो सारे के सारे इन लोगों ने सीख लिए हैं पुण्यशालियों। तो ये जो बात जो थी मेरी, वो बड़ी प्रसन्नता वाली बात थी। जिंदगी में ये अवसर आए हैं, जैन धर्म जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म हम लोगों को प्राप्त हुआ है।